नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। राजधानी भोपाल की सड़कों पर परेशानी का सबब बने ई रिक्शा पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ई रिक्शा संचालन के लिए नई गाइडलाइन को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस प्रस्ताव के तहत वीआईपी रोड, लिंक रोड नंबर 1 और 2, पॉलिटेक्निक चौराहा से रेत घाट और लाल घाटी चौराहे से गांधीनगर मेन रोड पर ई रिक्शा चलाने पर रोक होगी। शहरों की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। इन दिनों सड़कों पर ई रिक्शा चालकों की मनमर्जी से सड़कों पर चलना और वाहन चलाना दुभर हो चुका है। एक तो बैटरी से ऑपरेट होने के कारण इसकी आवाज नहीं आती और सड़क पर चलने वाले के पास अचानक गुजरने के कारण राहगीर भौचक्का रह जाता है। दूसरा, लोहे की फ्रेम पर बने होने से ये रिक्शा छोटे मोटे हादसों में 4 पहिया वाहनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा कारण ये कि इन पर किसी तरह की यातायात नियमों की कोई लगाम नहीं है और ये रिक्शा सड़कों पर साइड में चलने के बजाय बीचों बीच चलते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। का भी नुकसान दोनों है। जैसे रूट पे आएगा तो रूट पे चलेगी गाड़ी और वैसे अपन कहीं भी चला रहे थे गाड़ी, अब रूट से चलेगी गाड़ी। वैसे तो ऑनलाइन चलाते ऑनलाइन भी चलने। और मैं बोर्ड ऑफिस से जहांगीराबाद रेलवे स्टेशन, कमलापति, ये सब गाड़ी चलाता हूँ यहीं पे लोकल में। और अगर रूट हमें मिल गए तो रूट में हमें आराम मिल जाएगा, अपने अपने रूटों में गाड़ी चलाएंगे। ये मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि आओ आप नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और चलाने को तो हम जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं सवारी और कोई दिक्कत भी नहीं आती, ना पुलिस वाले रोकते हैं ना कोई परेशान करता है। ऐसी कोई भी वो नहीं जानकारी कि चलाना है या नहीं चलाना है। परमिट से तो हम लोगों को बहुत परेशानी है। परमिट पे पहले से ही बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं जो डीजल और पेट्रोल वाले हैं, उनकी जगह पे हमको परमिट मिल भी जाता है तो हमको उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अभी ऐसा यहाँ की सवारी मिलती वहाँ चले जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और धंधे पे भी असर होगा अगर परमिट मिलता है तो। और धंधा जहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है वहाँ ये शहर के चौराहों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सवारी के लिए खड़े रहते हैं। पुलिस भी इनकी लगातार अनदेखी करती है। इधर ई रिक्शा चालकों का कहना है कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से रिक्शा चलाने के लिए जगह दी जाए। ये तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये ऑटो वाले कहीं भी खड़े हो जाते हैं। कोई इनका एक जगह नहीं है निर्धारित, इनको जिस स्टैंड से चलाएं जाए या फिर कहीं से ये ऐसी व्यवस्था हो। जो पहले स्टैंड था ऑटो का, स्टैंड से चलते थे, स्टैंड पे खड़े होते थे। अभी क्या है, आम पब्लिक को इतनी परेशानी होती है, ये अपनी मनमर्जी की जगह पे कहीं भी खड़े हो जाते हैं, किसी भी जगह पर डेरा डाल लेते हैं और पब्लिक परेशान होती है। यदि ये शासन इसीलिए पहल कर रहा था, बहुत अच्छी है। नहीं, फ़ायदा है उसके लिए हर क्षेत्र में हो, तो मतलब ये मान लो हर क्षेत्र के लिए जैसे अलग अलग डिवाइस किया जाएगा। 10 ऑटो हिसाब इस एरिया में चलेंगे, 10 उस एरिया में चलेंगे। सबके लिए फ़ायदा है, ऑटो वाले के लिए फ़ायदा भी है और पब्लिक के लिए भी फ़ायदा है। वो तो जैसे पब्लिक भी परेशान नहीं होगी। जैसे मान लो अभी इस टाइम कोई ऑटो नहीं है तो क्या है कि 10 ऑटो यहाँ पे रहेंगे तो एक ना एक व्यक्ति वहाँ रहेगा। अभी इस टाइम कोई ऑटो नहीं रोकता है, ऐसा होता है। सभी शहरों की सड़कों पर ई रिक्शा परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन अब कुछ मुख्य सड़कों पर इन्हें बैन करने की तैयारी में है। जरूरी ये भी है कि इनको लेकर होने वाली सख्ती महज दिखावा बनकर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज। सभी शहरों की सड़कों पर ई रिक्शा परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन अब कुछ मुख्य सड़कों पर इन्हें बैन करने की तैयारी कर रही है। जरूरी यह भी है कि इनको लेकर होने वाली सख्ती महज दिखावा बनकर न रह जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।